तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो गाइस, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गोकू वाइट गोकू से हेल्प मांगता है, लेकिन वाइट गोकू गोकू की कोई हेल्प नहीं कर पाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं केओस और कजारो आपस में मिल जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो दोनों भी आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और ब्लैक में दूर से उन्हें लड़ता देखता है। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले गाइस, सभी मिलकर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों तक डेली वीडियो पहुंचती रहे। और गाइस, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करना मत भूलना और हाइप भी जरूर कर देना। ओके, तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है रिका और गोकू से, जहाँ पर रिका कजारो और केओस को लड़ते देख लेती है। रिका कहती है, ये दोनों इतनी जल्दी फाइट करेंगे ये पता नहीं था। गोकू सीरियस होकर कहता है, रिका तुम यहीं पर रुको, मैं इन दोनों को संभालता हूँ। तभी रिका गोकू को रोकती है और कहती है, नहीं गोकू, अभी सही समय नहीं है। गोकू कंफ्यूज होकर बोलता है, ये तुम क्या बोल रही हो, मुझे इनके बीच में जाना ही होगा। तभी रिका कहती है, देखो मेरी बात मानो और इन दोनों को लड़ने दो। जब ये दोनों थक जाएंगे तब तुम इन पर अटैक करना। गोकू कहता है, लेकिन ये तो चीटिंग होगी, तुम मुझे चीटिंग करने के लिए कह रही हो। रिका अब गोकू को समझाती है और कहती है, देखो गोकू, यहाँ पर कोई मैच या टूर्नामेंट नहीं चल रहा है जहाँ पर तुम किसी के साथ चीटिंग कर रहे हो। अब थोड़े समझदार बनो, क्योंकि तुम ही वो शख्स हो जिसने यिंग यांग का पहला यूज किया था, तो तुम जानते होंगे कि यिंग यांग से क्या कुछ किया जा सकता है। गोकू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। रिका उसे समझाकर बताती है, देखो गोकू, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम स्पेशल हो, तुम चुने गए हो ताकि तुम इस दुनिया को बचाओ, तुम्हारी ताकत सबसे अलग है। गोकू अभी भी कंफ्यूज हो रखा होता है और कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो। तभी रिका कहती है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे केओस किसी से भी यिंग यांग के पीस को ले सकता है, वैसे ही तुम भी उन पीसेस को ले सकते हो, तो थोड़ा दिमाग लगाओ। गोकू पूछता है, क्या तुम सच कह रही हो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। रिका कहती है, हाँ, अब तुम इनके थकने का थोड़ा इंतजार करो बस। अब हम देखते हैं केओस और कजारो काफी देर से लड़ रहे होते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी थक नहीं रहा होता और ना ही कोई रिजल्ट आ रहा होता है। कजारो कहता है, तुम कब तक मुझसे ऐसे ही लड़ते रहोगे। तभी केओस कहता है, जब तक मैं तुम्हें खत्म ना कर देता हूँ तब तक मैं लड़ता ही रहूंगा। इसके बाद दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करने लग जाते हैं और वो दोनों फिर से फाइट शुरू कर देते हैं। कभी कजारो केओस पर एनर्जी अटैक करता है, तो कभी केओस कजारो पर एनर्जी अटैक करने लगता है और फिर तभी वहां पर कई सारे ब्लास्ट भी होने लगते हैं। और कितना वेट करना होगा। रिका कहती है, थोड़ी देर और रुको। इसके बाद कजारो केओस को अपनी एनर्जी से बांधने लगता है। ये देखकर केओस स्माइल करता है और कहता है, ये तो बहुत ही पुरानी ट्रिक है, कजारो कुछ नया ट्राई करो। तभी केओस अपनी डार्क पावर से खुद को आजाद कर लेता है और वो अपनी डार्क पावर से कजारो पर अटैक भी कर देता है, जो सीधा कजारो के लगती है। मगर कजारो उस डार्क पावर को ऑब्जर्व करके अपनी पावर और भी बढ़ा लेता है। कजारो हंसने लगता है और कहता है, तुम्हारी डार्क पावर तो मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि केओस कजारो पर लगातार काफी सारे पंचेस मारना शुरू कर देता है, लेकिन कजारो उन्हें ब्लॉक कर लेता है। कजारो कहता है, इस फाइट का मुझे तो कोई एंड नहीं नजर आ रहा है। गोकू कहता है, रिका, मुझे नहीं लगता कि इनकी फाइट रुकने वाली है। तभी रिका कहती है, तो फिर ठीक है, एक काम करते हैं, मैं उनसे फाइट करती हूँ और उन लोगों को कमजोर करने की कोशिश करती हूँ, उसके बाद तुम आना, ठीक है। गोकू कंफ्यूज होता है और कहता है, लेकिन ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इन्हें हैंडल कर सकता हूँ। रिका कहती है, तुम्हें मैं जो कह रही हूँ तुम वो करो बस। इसके बाद रिका एक जंप करके उन दोनों पर एनर्जी ब्लास्ट कर देती है, जिससे वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। कजारो वापस से खड़ा होता है और रिका को देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है, हे रिका, तुम होश में तो हो, ये तुम क्या कर रही हो। तभी रिका कजारो को जमीन पर गिरा देती है और वो कहती है, तुमने काइटोजो को मारकर ठीक नहीं किया कजारो। इसके बाद केओस स्माइल करते हुए कहता है, वाह रिका वाह, तुमने कजारो पर अटैक करके साबित कर दिया कि तुम अब मेरी साइड हो चुकी हो। तभी रिका केओस के फ्रीज अटैक कर देती है, जिससे केओस वहीं पर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। जिसके बाद रिका केओस के पावरफुल पंच मारती है और केओस अब नीचे गिर जाता है। कजारो गुस्से में कहता है,
रिका, मैं तुम्हें लास्ट बार वार्न कर रहा हूँ कि अब तुमने मुझ पर अटैक किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी रिका अपनी एनर्जी से कजारो को काफी दूर उड़ा देती है, जिससे कजारो जख्मी होकर गिर जाता है। लेकिन तभी अचानक से केओस पीछे से आता है और वो रिका के जोरदार पंच मार देता है, जिससे रिका बहुत ही जोर से चिल्लाती है। तभी केओस कहता है, तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तुम मुझ पर अटैक करो। तभी कजारो रिका के डार्क एनर्जी पंचेस मार देता है, जिससे रिका नीचे गिर जाती है। और अब गोकू ये सब देख रहा होता है कि वो सब रिका की तरफ एम करके कहता है, तो रिका, अब बताओ कि मैं तुम्हें क्या सजा दूं? क्या तुम दर्द भरी मौत मरना चाहती हो या फिर तुम्हें सीधा बिना दर्द के ख़त्म कर दूं? तभी अचानक से केओस की एनर्जी लगती है और वो काफ़ी दूर जाकर गिर जाता है। हम देखते हैं कि कजारो वापस से आ चुका है। रिका उसे देखकर कंफ्यूज होती है कि कजारो ने उसकी जान क्यों बचाई। लेकिन तभी कजारो कहता है, तुम यही सोच रही हो ना कि मैंने तुम्हें केओस से क्यों बचाया? इसलिए ताकि मैं खुद अपने हाथ से तुम्हें मार पाऊँ। इसके बाद कजारो रिका के बहुत तेजी से पंच मार देता है, जिससे रिका को बहुत ही दर्द होता है। तभी कजारो अपनी एनर्जी से रिका पर ब्लास्ट कर देता है, जिससे रिका जख्मी होकर नीचे गिर जाती है। कजारो कहता है, क्या तुम्हें पता है कि मैंने गाइटोजा को भी इसी तरह से मारा था? तभी हम देखते हैं गोकू को और उसे कजारो पर बहुत ही गुस्सा आता है। लेकिन तभी अचानक से रिका अपनी आई टेक्निक से कजारो को हिप्नोटाइज कर देती है, जिससे कजारो खुद का कंट्रोल खुद पर से खो देता है। ये देखकर गोकू शॉक हो जाता है और कहता है, रिका ने ये क्या कर दिया? तभी केओस आता है और वो रिका पर अटैक करने जाता है, मगर उसी वक्त कजारो को हम देखते हैं कि कजारो उसे रोक लेता है और वो केओस से फाइट करने लग जाता है। रिका कहती है, चलो अब कजारो कुछ देर के लिए तो मुझ पर अटैक नहीं करेगा। लेकिन तभी अचानक से कजारो से रिका का मैजिक हट जाता है और वो काफी गुस्से में कहता है, मेरा इस्तेमाल करना बंद कर दो, मैं कोई तुम्हारा पपेट नहीं हूँ। इसके बाद कजारो रेज में आ जाता है, कोई की पंच में गिरा देता है। तभी कजारो रिका पर होली लाइटनिंग अटैक करने लग जाता है, जिससे रिका ब्लॉक कर रही होती है। तभी अचानक से कजारो रिका पर मेटियोरिक अटैक कर देता है, जिससे रिका पर काफी जोरदार ब्लास्ट हो जाते हैं। और वो जख्मी होकर नीचे गिर जाती है। कजारो स्माइल करके कहता है, अब तुम क्या करोगे रिका? तुमने मुझसे दुश्मनी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब मैं इसकी सजा तुम्हें जरूर दूंगा। तभी हम देखते हैं कि कजारो अपनी एनर्जी चार्ज करने लग जाता है। वो बोलता है, तुम उस गोकू के लिए मुझसे फाइट कर रही हो, क्यों रिका? ऐसा क्यों? तभी रिका कहती है, मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुमने मासूमों की जान ली है, तुमने गुहान को मारा है और तुम्हें किसी की भी जान लेने का कोई हक नहीं था। तभी कजारो अपनी एनर्जी रिवर्स करके हंसने लगता है और कहता है, क्या कहा तुमने? उस एक शख्स की जान के बदले तुम मुझसे दुश्मनी लेना चाहती हो? तुम उसके लिए अपनी जान को खतरे में डालना चाहती हो? क्यों रिका? देखो, गुहान को तो मरना ही था। वो अगर मेरे हाथों से नहीं मरता तो केओस के हाथों से वो मारा जाता। और फिर तुम जानती हो कि हम लोग केओस का कुछ नहीं बिगाड़ पाते, लेकिन तुम्हारी ये बात दिमाग में जाते ही नहीं। इस पर रिका कहती है, तुम पावर हासिल करने के चक्कर में अंधे हो चुके हो, इसलिए तुम ऐसे बोल रहे हो। शायद तुम जानते नहीं कि तुमने किसका नुकसान किया है। कजारो कहता है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मैंने क्या किया है। उस गुहान की बलि तो चढ़नी ही थी। तभी अचानक से कजारो दूर जाकर गिर जाता है और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर ड्रिप गोकू आ चुका है और वो कजारो को बहुत ही गुस्से से देख रहा होता है। गोकू गुस्से में कहता है, अब जब तुमने अपना गुनाह मान ही लिया तो अब सजा भी ले लो। कजारो गोकू को देखकर थोड़ा कंफ्यूज होता है और वो पूछता है, तुम यहाँ हमारे वर्ल्ड में कैसे आए? गोकू कहता है, अपने बेटे गुहान की मौत का बदला लेने के लिए मैं हेल में भी तुम्हें ढूंढ सकता हूँ। तभी गोकू कजारो के काफ़ी सारे पंचेस मार देता है, जिससे कजारो को बहुत ही दर्द होता है। और जब कजारो गोकू पर हमला करता है तब गोकू को कोई भी डैमेज नहीं होता। ये देखकर कजारो शॉक हो जाता है और कहता है, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तभी गोकू कजारो पर ब्लास्ट अटैक कर देता है, जिससे कजारो को बहुत ही डैमेज होने लगता है। तभी अचानक से केओस आता है और वो गोकू के पीठ पर डार्क एनर्जी से अटैक करता है, लेकिन गोकू को उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता
केओस भी ये देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, ये कौन है और इसे कुछ हो क्यों नहीं रहा। तभी गोकू अपने ऑरा से वहां पर एक ब्लास्ट कर देता है, जिससे केओस काफी दूर जाकर गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कजारो को, और वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, ये हो क्या रहा है, हमारी एनर्जी गोकू पर वर्क क्यों नहीं कर रही है। इस पर रिका कहती है, तुम गलत जगह पर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो कजारो। क्या तुम्हें पता भी है कि गोकू ही वो शख्स है जिसने यिंग यांग का सबसे पहले यूज किया था। ये सुनकर कजारो शॉक हो जाता है और कहता है, क्या ये नहीं हो सकता, तुम मुझे अपनी बातों में मत फंसाओ। रिका कहती है, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो एकदम सच है। तभी गोकू कजारो के पास आता है और वो गुस्से में कहता है, आखिर मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, बताओ मुझे, तुमने उसकी जान क्यों ली। कजारो कहता है, मेरे पास बस यही एक ऑप्शन था, इससे मैंने ऐसा किया, तुम प्लीज बुरा मत मानो। तभी गोकू कजारो को नीचे गिरा देता है और वो कहता है, क्या कहा तुमने, मैं तुम्हारी बात का बुरा ना मानूं। अब लगता है कि तुम लोग जैसे हो, मुझे तुम लोगों के साथ वैसा ही पेश आना चाहिए। तभी अचानक से केओस एक एनर्जी बॉल गोकू के पीठ पर मार देता है, लेकिन गोकू की ड्रिप जैकेट अपनी नैनो शील्ड से गोकू को बचा लेती है। और अब हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? मजा आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और दिल से कमेंट करके वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ओके, कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।